वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड ज्ञात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई ये पूछ रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca के गुणनखंड ज्ञात करो। तो बेटा जी, यदि हमसे कोई ये पूछता a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के गुणनखंड क्या हैं, तो हम बड़ी आसानी से क्या लिखते, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यानी अब हमें इसमें से a, b और c निकालना है और ये देखना है कि माइनस का साइन किसके साथ आएगा, a के साथ आएगा, b के साथ आएगा या c के साथ आएगा। सबसे पहले आइए a, b और c निकालते हैं। तो बेटा जी, 4 को मैं वर्ग के रूप में लिखना चाहूं कि 4 को वर्ग के रूप में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 4 बराबर है 2 की घात 2। क्लियर है? तो इसको ब्रैकेट लगाकर 2x और इन दोनों की घात 2 प्लस 9 को लिखना हो तो 3 गुणा 3 9 हो जाते हैं, तो 3 बाई दोनों की घात 2 जमा 4 को 16 को लिखना हो तो 4 गुणा 4 तो 4z दोनों की घात 2 प्लस, अब ये भूल जाओ कि ये 12xy है, अभी प्लस का निशान लगाया, 2ab, a क्या है मेरे पास 2x, b क्या है 3y लिख दिया। फिर किसका निशान लगाना है, माइनस का, माइनस लगाया। अब क्या लिखूंगा मैं, 2bc, 2b क्या है 3y, c क्या है 4z, 2 3 6 6 चौके 24 आ रहा है बेटा जी। क्लियर है? आगे किसका निशान, माइनस, माइनस आ गया। आगे क्या चलता है, 2ca, 2c क्या है मेरे पास 4z, 4z इंटू a क्या है 2x लिख दिया बेटा जी। अब ये मेरे पास आ गया a² प्लस b² प्लस c² वाला रूप। अब देखना चाहेंगे कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, माइनस किसके साथ आएगा। तो ध्यान से देखें, ये कौन सी टर्म है, माइनस ऑफ 2bc और माइनस ऑफ 2ca, माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca, तो c इसके पास भी है, c इसके पास भी है, यानी माइनस जो आएगा वो किसके साथ आएगा, c के साथ। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास उत्तर आ चुका है। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने जो सर्व समीकरण का प्रयोग किया वो क्या थी, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। जहां पर मेरे पास a था 2x, b था 3y और सर जी c तो है 4z। क्लियर है बेटा? आइए अब देखते हैं, यदि 1 को वर्ग के रूप में लिखना हो तो 1 की घात 2, 2 को लिखना हो तो वर्गमूल 2 की घात 2, क्योंकि 2 से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। अब 4 को लिखना हो तो 2 का वर्गमूल 2 की घात 2। क्लियर है बेटा जी? उसी तरह से यदि मेरे पास 7 को लिखना हो तो ऐसे, 9 को लिखना हो तो 3 का वर्ग। क्लियर है? तो 1 4 9 16 25 ये मेरे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2x की 2 प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 वर्गमूल 2xy प्लस 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xz। अब इस क्वेश्चन में फिर से वही है, कुछ ऊपर जैसा ही, a क्या है, b क्या है, c क्या है, सबसे पहले ये ढूंढते हैं। तो 2 को वर्ग के रूप में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, वर्गमूल 2 ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर, y को y², क्योंकि 1 है तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही, प्लस 8 को लिखना हो तो 8 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको क्या लिखूंगा, वर्गमूल 8z का होल स्क्वायर। फिर क्या था, माइनस, अब क्या था 2ab, a क्या है वर्गमूल 2x, b क्या है y लिख दिया। उसके बाद प्लस का निशान है 2bc, b क्या है y, c क्या है वर्गमूल
8z माइनस, ये माइनस तो आगे भी किसका आएगा, माइनस का। 8z की जगह क्या लिखना, 2ca, c क्या है वर्गमूल 8z और a क्या है वर्गमूल 2x। अब a b c आ चुके हैं, 2ab माइनस 2ca, ab और ca माइनस किसके साथ आएगा सर जी, a के साथ, क्योंकि a दोनों के पास है। तो क्या हमारे पास गुणनखंड बनेंगे माइनस ओ वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस वर्गमूल 8z और सभी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो कौन सी सर्वसमीका हमने यूज किया है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ए हमारे पास ये है, बी ये है और सी ये है, यू कैन चेक। क्लियर है बेटा जी। आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन आ गए होंगे। थैंक यू।